हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले न्यूज़ आई है आपके स्टेट से। स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक अभी घटना हुई है, आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी इसके बारे में। यहाँ पे बच्चे आपको एक भगदड़ की घटना देखने को मिली है, ठीक है, स्टैम्पीड जिसे हम कहते हैं। तो स्टैम्पीड देखने को मिला है। बेसिकली आयोजन किस चीज़ का था, तो आयोजन जिस चीज़ का था वो भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार रहे हैं बच्चे, अभी तो इन्होंने एक पार्टी बना दी है, विजय, है ना, विजय थलापति भी कहते हैं इन्हें। तो ये जो है आपके साउथ इंडस्ट्री के, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस जो है आपके एक्टर हैं। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। ये है आपके तमिलगा वेन्नी कजगम, TVK, ठीक है, तमिलगा वेन्नी कजगम। तो ये बच्चे इसके फाउंडर हैं। अब क्या हुआ कि इस फाउंडर की एक रैली थी, सभा थी, एक विशाल सभा थी, और इस सभा में जो है इनको आना था। तो जब ये आए तो बच्चे इनके स्वागत में, अब जो पॉलिटिशियन है ना, और पॉलिटिशियन से पहले जो है आपके एक्टर हैं, तो लोग कई बार अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखने के लिए इस तरीके से पहुंच जाते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा, इससे पहले आप लोगों को याद होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब जीती थी IPL, है ना, तो उस समय जो है आपका ऐसा हुआ था। तो वही आपका सीन है। बस क्या हुआ कि इस घटना में जो है आपके 40 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग जो है आपके घायल हो गए। अब क्या है कि इसके रीजन क्या है, इसका रीजन पता लगाने के लिए यहाँ पे बचे आपका हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन, ठीक है, नाम याद रखना। इनके अध्यक्षता में जो है एक सदस्यीय आयोग जो है आपका, उसका गठन किया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि अरुणा जगदीशन आयोग, अरुणा जगदीशन कमेटी जो है आपका, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है, जो बच्चे तमिलनाडु में भगदड़ हुई है उस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे आपका, ठीक है। बाकी जो आपके ये पार्टी का नाम है, पार्टी के फाउंडर हैं, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपके विजय। अच्छा, क्रिकेट एशिया कप खत्म हो चुका है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोवर्सी बड़ी रही, पूरे ही एशिया कप में जो है आपकी कंट्रोवर्सी रही। आप लोगों ने लास्ट में देखा भी होगा, फाइनल में जो है आपका, फाइनल के बाद में ट्रॉफी जो है इंडियन टीम को नहीं मिली, है ना। तो उसके पीछे भी अलग अलग चीजें हैं। खैर, पूरा का पूरा एशिया कप ही जो है, एशिया कप तो कम ही है, ये कंट्रोवर्सी कप ज्यादा रहा इस बार। एशिया कप में क्या क्या चीजें हैं याद करने के लिए, तो फाइनल जो है हमने जीत लिया है, भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है, ठीक है। भारत का 9वां एशिया कप का खिताब है, ठीक है। इस तरीके के जो फैक्ट होते हैं ना अंदर अंदर के, ये जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 9वां एशिया कप जो है हमने जीता है, ठीक है। उसके अलावा पूछा जाएगा मेजबान, होस्ट कौन सा है, तो होस्ट है आपका UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। एडिशन कौन था, एडिशन नहीं पूछा जाएगा, एडिशन छोड़ दीजिए, ठीक है। इस बार का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है आपका DP वर्ल्ड, ठीक है, DP वर्ल्ड। अब जो बच्चे इस तरीके की आपकी ट्रॉफी होती है, एक तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए एशिया कप, ठीक है, क्रिकेट के लिए एशिया कप इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है कंट्रोवर्सी के चारों ओर जो है आपका घिरा हुआ है पूरा का पूरा टूर्नामेंट। तो इससे रिलेटेड जो है आपकी इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान को कौन से ग्रुप में रखा गया था। तो ये बच्चे याद रखना है कि ग्रुप A में जो है आपका भारत और पाकिस्तान को, और उसके साथ में जो है UAE और ओमान को रखा गया था, ठीक है। नाम के लिए एशिया कप है, हालांकि बहुत सारी टीम इसमें नहीं हिस्सा लेती हैं, ठीक है। तो ग्रुप A में जो है आपका भारत और पाकिस्तान को रखा गया था। उसके बाद जो है ग्रुप B में आपके बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनको तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस भारत और पाकिस्तान इतना याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपको फाइनल जो मुकाबला हुआ था, फाइनल खेला गया था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था UAE में, ठीक है। विजेता जो है आपका 9वां एशिया कप के साथ में भारत रही, उपविजेता जो है आपका पाकिस्तान रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है अभिषेक शर्मा इनको मिला है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जो है तिलक वर्मा को मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है आपका अभिषेक शर्मा को मिला है, ठीक है। तो इस बार का बच्चे जो आपका एशिया कप है भारत ने जीत लिया है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में आपके ये चीजें इसमें रही हैं, ठीक है, वो आप बाकी न्यूज चैनल पे देख सकते हैं, वहां इसी की बात हो रही है अभी लगातार, है ना। तो जो काम की चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा IUCN का। तो बच्चों ये IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इन्होंने भारत के तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में, यहाँ पे आपका क्या है, पाक बे है, ठीक है, पाक खाड़ी है। इसमें भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व समुद्री गाय को मान्यता दे दी है। पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है आपका, ये बना है आपका कहां पे, पाक बे में। यह मान्यता ओमकार फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तावित और अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में दी गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तमिलनाडु सरकार के द्वारा 21 सितंबर 2022 को स्थापित डुगोंग संरक्षण रिजर्व उत्तरी पाक खाड़ी में लगभग इतने किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें हमें याद रखनी है। सबसे पहले बच्चे IUCN है ना, अभी जो रिसेंटली भारत का हमने पहले ही बना लिया था, लेकिन इसको अप्रूवल
नहीं मिला था। तो पहले हमने बना लिया था, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ कि 2022 में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, इसके तहत तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने जो उत्तरी पाक खाड़ी है वहां पर जो है डुगोंग संरक्षण केंद्र बना लिया था। अभी 2025 में क्या हुआ है, IUCN के द्वारा इसे जो है आपका मान्यता दे दी गई है, ठीक है। और IUCN ने जहां पर मान्यता दी है बच्चे, वो उसने जो है उसका जो सालाना अधिवेशन होता है ना, सालाना शिखर सम्मेलन होता है, इस बार आपका कहाँ पे हुआ है, ये इस बार जो है आपका अबू धाबी में हुआ है। तो वहीं पे जो है आपका सालाना जो कांग्रेस होती है या फिर जो शिखर सम्मेलन होता है, वहां पे जो है आपका मान्यता दी गई है। तो इसे बच्चे याद रखना। बाकी डुगोंग जो है आपका, डुगोंग क्या है, ये आपका समुद्री गाय, ठीक है, सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये आपका समुद्री गाय है। इसको जो है बचाने के लिए आपका काम किया जाता है। बाकी बच्चे डुगोंग को IUCN की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपको पूछा जाएगा IUCN का स्टेटस क्या है, तो वल्नियरेबल क्या है, वल्नियरेबल है, ठीक है, याद रखना इसे। अगली ये भी एक रिपोर्ट है, इसमें भी काफी डेटा है याद करने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली सिया SEEA इसके ढांचे पर आधारित वन लेखांकन पर पहला समर्पित प्रकाशन है। अब देखना बच्चे क्या क्या आंकड़े दिए और हमें क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले जो है आपका फॉरेस्ट कवर 2010-11 से लेकर के 2021-22 तक फॉरेस्ट कवर बताया है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में इन्होंने कहा है कि इंक्रीज हुआ है आपका लगभग 2.4% से, ठीक है, लगभग जो है आपका 2.4% से जो है आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये टोटल हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका कितना प्रतिशत है, तो उसका है ये आपका 21.76%, ठीक है। तो पहले तो आपका फॉरेस्ट कवर है। दूसरा जो डेटा है जो हमें याद रखना है वो है आपका मेजर स्टेट वाइज इंक्रीमेंट, मतलब कि वो राज्य जिसमें जंगल सबसे ज्यादा मात्रा में बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट जो है आपका केरला में देखने को मिला है, फिर आपका कर्नाटका है, फिर आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि रिपोर्ट जो है आपकी पहली बार आपके पब्लिश की गई है, ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी पहली बार पब्लिश की गई है और इसमें जो है आपका दो चीजों पे फोकस किया गया है। बेसिकली चीज एक ही है, बस आधार अलग अलग है। चीज क्या है आपका वृद्धि, कि जंगल कितने बड़े हैं। तो एक तो पूरे भारत में जो है आपका फॉरेस्ट कवर बड़ा है, पहली बात ये। दूसरा वो स्टेट जहां पर के फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा याद रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन ऑन फॉरेस्ट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो पहली बार बच्चे इस तरीके की रिपोर्ट जो है आपका निकाली गई है। अगला है रूस ने 2030 तक संवृत यानी कि बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा कर दी है। पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया है, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सिस्टम विद अ क्लोज फ्यूल साइकिल। तो ये जो है आपका 2030 में डेवलप कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। यह घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी फोरम के दौरान की है। इस प्रणाली में इस्तेमाल हुए परमाणु ईंधन का लगभग 95% पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे यूरेनियम की जरूरत कम होगी और रेडियोधर्मी कचरे की समस्या में भी भारी कमी आएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका लिखा है ना क्लोज्ड फ्यूल साइकिल, क्लोज फ्यूल साइकिल का मतलब यही है कि जो ईंधन है उसको बार बार इस्तेमाल किया जाए। तो जब उसी फ्यूल को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा तो वैसी बात है कि यूरेनियम की जो नया यूरेनियम है उसकी जो जरूरत है वो आपकी कम हो जाएगी और जो वेस्ट बच रहा है वो वेस्ट भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें जो है इससे आपकी टैकल होंगी। अगली न्यूज है बच्चे स्पोर्ट्स से, बिग बैश लीग BBL। अब ये BBL क्या है अभी बताएंगे। पहले BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। इन्होंने 2025-26 सीजन के लिए सिडनी थंडर टीम के साथ में अनुबंध किया है। यह ऐतिहासिक करार के साथ में वो BBL में खेलने वाले पहले भारतीय टेस्ट खिलाड़ी पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। अब बेसिकली आपका BBL है क्या बच्चे, ये ऑस्ट्रेलिया की एक पेशेवर T20 लीग है, जैसे IPL है। तो IPL क्या है आपका, वो भी T20 लीग है लेकिन भारत की है। उसी तरीके से जो BBL है ये भी ऑस्ट्रेलिया की जो है आपकी पेशेवर लीग है ना। जैसे हमारा IPL है वैसे आपका BBL जो है ऑस्ट्रेलिया का है। इसे 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया था। तो बेसिकली IPL हो गया हमारा और BBL जो है आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो BBL में जो है पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है और ये है आपके रविचंद्रन अश्विन। बच्चे आर वेंकटरमणि
इनका नाम हम याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल है। अब इन्हीं का नाम जो है अगले 2 सालों तक आपको 3 सालों तक याद रखना है। 3 साल से पहले एग्जाम निकाल लेना, ठीक है। 3 साल क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है ना वो जो है आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। तो 1 अक्टूबर से 2 और वर्षों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको री अपॉइंटमेंट मिल गया है, यानी कि दोबारा से नियुक्ति जो है इनको मिल गई है ना। तो अभी जो है बच्चे यही हमारे अटॉर्नी जनरल रहने वाले हैं। नाम याद रखना, आर वेंकट मणि। अगली न्यूज है बच्चे आपका, भारत का शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब देखिए, यूनेस्को का एक नेटवर्क है जिसके अंदर बच्चे विश्व के जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क है, ठीक है। बेसिकली जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है ना दुनिया भर में, उन रिजर्व में से जो है आपका कुछ रिजर्व को चुना जाता है और उनका फिर आपका एक नेटवर्क बनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को में वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क है ना, वहां पे भारत के जो है आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व थे और उन 12 बायोस्फीयर रिजर्व के साथ में अब 13वां भी जुड़ गया है। तो जो 13वां जुड़ा है ना उसका नाम है आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, भारत में अपने कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? टोटल है 18, ठीक है। 18 में से 12 जो है आपके लिस्टेड थे और 12 के साथ में अभी आपका एक और जुड़ गया है। कौन सा जुड़ा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है किधर? ये आपका लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में। और जो बच्चे हिमाचल प्रदेश वाला जो पिन वैली वाला क्षेत्र आता है ना, हिमाचल का जो स्पीति वाला क्षेत्र आता है वो वाला क्षेत्र हो गया इसमें पूरा, ठीक है। इस पदनाम के साथ भारत की कुल संख्या 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हो गई है, जो कि 785 स्थलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना। बाकी इसका जो लोकेशन है बच्चा कोल्ड डेजर्ट का, ये लद्दाख सीरीज है, लद्दाख की जो है पर्वतमाला है, एक सीरीज है, माउंटेन रेंज है। तो वह आपका हिमाचल प्रदेश के स्पीति वाले क्षेत्र और पूरा का पूरा जो लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, वहां पे जो है आपका फैला हुआ है। तो इसमें आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी आता है, इसमें आपका पिन वैली नेशनल पार्क भी आता है ना। तो बहुत बड़े एरिया को जो है आपका कवर करता है। तो याद रखना कि जो कोल्ड डेजर्ट है वो यूनेस्को के जो विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क है उसमें शामिल होने वाला 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। बाकी जो 12 है बच्चे वो कौन कौन से हैं? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, नाम भी इनका आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे 18 में से एक है। नीलगिरी है आपका तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी आपको उत्तराखंड में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नौकरेक जो है आपका मेघालय में है, सिमलीपाल आपको उड़ीसा में है, अचना कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे है, ग्रेट निकोबार में है, अगस्त माल्या केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पे है, कंचनजंगा ये जो है आपका सिक्किम का है और ये आपका पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से जो है आपके 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को में लिस्टेड थे। 12 के साथ में एक और जुड़ गया है आपका 13वां, जो कि है आपका लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखना बच्चे। तो ये न्यूज जो है लास्ट वाली हमने इन्वायरमेंट वाली पढ़ी है और डुगोंग वाली जो हमने न्यूज पढ़ी है, दोनों ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर बच्चे आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।